बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी ने प्रचार किया तेज। बनबसा खटीमा में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे रोड शो। खटीमा में रोड शो के साथ जनसभा को करेंगे संबोधित। काशीपुर में जाएंगे सीएम धामी, पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा और रोड शो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज काशीपुर में भी जाएंगे, बनबसा में भी जाएंगे और इसी के साथ ही प्रत्याशियों के समर्थन में बड़ी रैलियां और जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बनबसा खटीमा में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे, माहौल बनाएंगे। इसी के साथ ही खटीमा में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसी के जस्ट बाद काशीपुर में भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम कार्यक्रम लगे हुए हैं और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अलग अलग शहरों में जाएंगे और प्रचार प्रसार को गति भी देंगे। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कहां पर आज प्रोग्राम रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के? जी विशाल, देखिए निकाय चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार अब अपने अंतिम चरण में है और जिस तरीके से अभी 2 से 3 दिनों का वक्त जो है अब चुनाव को लेकर के बचा है, तो ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और पार्टी भी लगातार प्रचार करने का काम कर रही है और लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोज जनसभाएं और जो है रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो है वो चल रहे हैं। मुख्यमंत्री आज जो है 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें कि 4 कार्यक्रम होंगे, जिसमें रोड शो भी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनबसा पहुंचेंगे और बनबसा में जो है जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। इसी के साथ ही फिर खटीमा में जो है रोड शो मुख्यमंत्री का है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील भी करेंगे। इसी के बाद जो है बाजपुर और फिर उसके बाद काशीपुर। तो इस तरीके से 4 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के और जनसभाएं मुख्यमंत्री करेंगे और इसी के साथ साथ ही जो है प्रचार प्रसार को गति जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है और लगातार मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके रोड शो में हो या रैलियों में या फिर जनसभा में लगातार भीड़ भी देखने को मिल रही है और निकाय चुनाव को लेकर के पूरा मोर्चा मुख्यमंत्री ने संभाला हुआ है और ऐसे में करीब 16 से अधिक जनसभाएं अभी तक मुख्यमंत्री कर चुके हैं। इसके बाद जो है 3 से दिनों का वक्त बचा है, तो ऐसे में क्योंकि 21 तारीख में जो है शाम को जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा, तो ऐसे में आज 19 है, आज का दिन, कल का दिन और फिर 21, 3 दिन यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रचार के बचे हैं। तो ऐसे में अब 3 दिनों में करीब 9 जनसभाएं मुख्यमंत्री की होनी है। कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हो रहे हैं और ऐसे में लगातार निकाय चुनाव को लेकर के जनता के बीच में मुख्यमंत्री जा रहे हैं और तमाम अपनी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको भी गिना रहे हैं और इसी के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है उनको भी लेकर के जनता के बीच में मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं। अरुण, क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ जो जनसभाएं भी देखी भी जा रही है मुख्यमंत्री की, ऐसे में बात कर ले अगर विपक्षी दलों की, तो उनमें भी किस तरह का माहौल नजर, कितना एक्सपेक्ट कर रही है बड़े नेताओं से? जी विशाल, देखिए जो विपक्षी दल है वो भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और विपक्षी दल के भी जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो हरीश रावत की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की बात हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, तो इस तरीके से सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं या पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। प्रचार प्रसार को गति भी दी जा रही है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल भी हो या फिर आम आदमी पार्टी भी हो, तो सभी का अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार लगातार देखने को मिल भी रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर के सभी राजनीतिक दल जनता के बीच में जा भी रहे हैं, चाहे वो सड़कों का मामला हो या फिर बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा उठान या जो उनके एजेंडे हैं वो क्या काम करने वाले हैं, अगर घोषणाएं, इस तरीके की तमाम चीजें सभी लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और अब ज्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा है। 23 जनवरी को मतदान होगा, 25 जनवरी को मतगणना होगी, तो तब तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किसके मुद्दे कितने हावी रहे हैं और जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है और जनता ने किसके सर पर ताज सजाने का काम किया है।
ऐसे में माहौल किस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है अरुण, क्योंकि जनता के तमाम मुद्दे भी हैं और जनता हर बार ये कहती भी है अपनी मांगे वो बताती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मांगे पूरी नहीं हो पाती। तो क्या इस कड़ी में अलग प्रत्याशी को चुनना विकल्प रहता है जनता के पास में, या फिर अब उन मुद्दों को उठाए जा रहे हैं कि हमने आपको पार्षद बनाया या फिर मेयर बनाया, अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो मुद्दे अभी तक पूरे नहीं हो पाए? जी विशाल, देखिए बिल्कुल जो वादे जनता से किए जाते हैं, क्योंकि अभी भी जो प्रत्याशी हैं वो तमाम वादे जनता से कर रहे हैं, और ऐसे में उन वादों के आधार पर या जनता को जो लगता है कि जो प्रत्याशी उनके लिए काम कर सकता है, उसे जनता वोट भी देती है और अपना समर्थन भी देती है। ऐसे में अगर उन पर काम ना हो तो फिर जनता का आक्रोश देखने को भी मिलता है, और ऐसे में इस तरीके की कई चीजें भी हैं। जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है, तो कई लोगों का ये मानना है भी है कि काम हुए हैं, तो कई लोगों का ये मानना है कि काम कुछ नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं, और लेकिन ऐसे में तो मुद्दों के आधार पर जनता वोट इस बार भी करेगी, जिस तरीके से हर बार करती है। और इस बार जिस तरीके से देखा जाता है कि विधायक और सांसद चुनने से ज्यादा दिलचस्पी लोगों में अपनी छोटी सरकारें जो है वो बनाने में होती है, क्योंकि जो सीधे तौर पर जनता के जो काम होते हैं वो पार्षद के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में जनता को इस चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी भी रहती है और काफी उत्सुकता भी रहती है। जो स्थानीय और छोटी सरकारें एक तौर पर इन्हें कहा जाता है, तो ये इनको बनाने के लिए जनता काफी उत्सुक भी नजर आती है। तो ऐसे में जनता इस बार कई मुद्दों के आधार पर भी वोट कर रही है, लेकिन ये तमाम चीजें देखने वाली भी होगी कि जनता के जो मुद्दे हैं उन पर पिछले प्रत्याशी जो रहे हैं या फिर जो पार्षद रहे या मेयर रहे वो कितना खरा उतर पाए हैं। और हालांकि अभी तक की जिस तरीके से लगातार ग्राउंड जीरो से कवरेज भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता की राय की अगर बात की जाए तो इस बार जनता में काफी आक्रोश भी है, और जनता कई जगहों पर बदलाव भी चाहती है, तो कई जगहों पर जनता खुश भी नजर आ रही है। तो तमाम जो है 50-50 इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में अब आने वाले 2 से 3 दिनों में किस तरीके से माहौल बदलता है और जनता किसे अपना समर्थन देती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया। और बनबसा का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और बनबसा में आज रोड शो भी कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इसके बाद रोड शो के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बनबसा में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में उनके साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और नेता भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। और बनबसा में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी रेखा देवी के पक्ष में प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। निवेदन भी कर रहे हैं और कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए, बड़ी संख्या में वोट दे बीजेपी को, और फूलों से स्वागत भी किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और ऐसे में बड़ी संख्या में आसपास के जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, और कहा जा सकता है इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद हैं, जहां पर आज बनबसा में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी रेखा के समर्थन में आज रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री
दौरान देखा जा सकता है कि अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन भी कर रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए, बड़ी संख्या में वोट भी दे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं इस दौरान। बनबसा में आज पहुंचे हुए हैं, जहां पर रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के तमाम नेता उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी बेहतर इंतजाम किए हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। रेखा देवी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माहौल बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और सभी से निवेदन भी कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दे। देखा जा सकता है और देहरादून से बड़ी खबर, 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान के लिए सभी 13 जिलों में पहुंचे हैं बैलेट पेपर। निर्वाचन आयोग से चाक चौबंद, चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ चुनाव आयोग ने की है समीक्षा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। बैलेट पेपर पहुंच चुके हैं। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक भी कर ली है। तो 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होंगे। मतदान के लिए सभी 13 जिलों में पहुंच गए हैं बैलेट पेपर। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के से अब सभी 13 जिलों में बैलेट पेपर भी पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव का ज्यादा वक्त समय नहीं रहा है। 23 जनवरी में जो है मतदान होना है और ऐसे में इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ पुलिस विभाग भी जो है पूरी तरीके से अपनी तैयारियां कर चुका है और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर के जो सभी है, उसके साथ ही जिस तरह से हाल ही में 13 जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं, एसएसपी है, उन्होंने अपनी समीक्षा बैठक की थी। उसके बाद जो है एक निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों की और एसएसपी की समीक्षा बैठक की और उसमें तमाम जानकारियां हासिल की है कि आखिरकार जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं वो किस तरह के हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं जो है वो की जा चुकी हैं। जो बूथ है वहां पर किस तरह का निरीक्षण किया गया है, वहां पर कोई खामियां तो नहीं है। तो तमाम बातों को लेकर एक समीक्षा बैठक जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ की थी और साथ ही जो है अब को लेकर के पूरी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। अगर मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो 1515 जो है मतदान केंद्र हैं और अगर बूथ संख्या की बात करें तो 3396 के करीब जो है बूथ है। उनमें से संवेदनशील की अगर बात करें तो 563 जो है वो अति संवेदनशील है और 426 की अगर मैं बात करूं तो अति संवेदनशील बूथ है। तो ये बूथ की संख्या है जहां पर जो है अति सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और पुलिस विभाग बूथों पर अधिक फोर्स लगाकर जो है तैनाती रखेगा और जिस तरह से पोलिंग पार्टियां हैं वो जो जिस तरह से रवाना होंगी उनका प्रशिक्षण है वो सब करा लिया गया है। तैयारियां सभी पूर्ण हैं और उसके जैसे ही 23 तारीख यानी कि 5 बजे जो है प्रचार रुक जाएगा। उसके बाद से जो निर्वाचन आयोग है वो पालियों में प्रशिक्षण देगा और साथ ही अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद जो है पालियों की जो पार्टियां हैं उनको रवाना करेगा और वो जो है और अगले दिन जो है सुबह ही जो एजेंट है उनको बनाया जाएगा और उसके बाद जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और देखिए इस बार जो है जो मतदान है वो थोड़ा खासकर रहेगा क्योंकि जिस तरह से 5 बजे तक मतदान होना है, समय को घटाया गया है क्योंकि ठंड के जिस तरह से इजाफा हो रहा है इसको पूर्व में देखते हुए ही पहले ही इसके समय को घटा दिया गया था कि 5 बजे तक ही मतदान होगा और उसको लेकर के तैयारियां पूर्ण कर ली गई। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के दौरान जो ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव में प्रलोभन दिए जाते हैं, शराब का
बांटी जाती है, उन चीजों को लेकर के पहले ही तैयारियां की गई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। काफी मादक पदार्थ की बात करें तो कई करोड़ शराब की तस्करी को भी पर भी कई कार्रवाई की है और इसके साथ साथ जिस तरह से जो हुड़दंगबाज है उनको जो है मुचल के पाबंद किए गए हैं, उनको एक 63 का नोटिस भी दिया गया है। साथ ही साथ जिस तरह से 116 की कार्रवाई है वो भी पुलिस कर चुकी है। तो यानी कि पुलिस की पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। उधर निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह तैयार है। बस योगेश, लेकिन लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मत प्रतिशत कम रहता है और पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ये भी देखा जाता है कि मौसम कई बार खराब हो जाता है और ऐसे में कई बार मौसम के चलते भी इस तरह की तस्वीरें देखने में आती हैं। तो क्या लग रहा है, मत प्रतिशत किस तरह से बढ़ाया जाए और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए अपने मतदान के प्रति, उसके लिए को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा योगेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मतदान के लिए सभी 13 जिलों में बैलेट पेपर पहुंच चुके हैं। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान भी होगा। के लिए भी तमाम तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। हालांकि सभी डीएम और सभी एसपी के साथ भी ये मीटिंग हो चुकी है। कहा जा सकता है कि चुनाव आयुक्त ने ये बैठक भी ली और सभी को दिशा निर्देश भी दिए। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव राज्य में कराए जाएं। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी पहुंचे, जहां पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की भी अपील की। वहीं इस मौके पर विपक्षियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी संस्कारवान पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मंशा से काम करती है। उन्होंने कहा है कि पौड़ी के विकास को लेकर माफिया को वोट ना करें। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हमारी नगर पालिका की प्रत्याशी हैं और सभी से आग्रह करने आया हूं कि यहाँ कमल खिलाइए। कमल खिलेगा तो निश्चित रूप में पौड़ी का विकास होगा और ये महिला को सशक्तिकरण करने के लिए ये महिला सीट बनी है। महिलाओं को मौका मिलेगा तो पौड़ी में पहली बार जाएगी तो निश्चित रूप में महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूं, सभी से निवेदन कर रहा हूं और सभी से आग्रह है मेरा कि इस समय हमारी सुषमा रावत जी को यहाँ से विजय बना करके और विकास का मार्ग प्रशस्त करें। उनसे भी हमारा आग्रह होगा और हमारे जो है 10 वार्ड मेंबर यहाँ लड़ रहे हैं उनको भी जिताएंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और नगर पालिका भी भाजपा की बनती है, तो 3 इंजन की सरकार यहाँ पर होगी जो पौड़ी का विकास करेगी। पौड़ी की विद्वान और महान जनता ने आज ये फैसला करना है कि उनको एक शराब माफिया को पौड़ी नगर पालिका परिषद में बैठाना है कि एक यहाँ पर 40 साल से काम कर रही चतुर्थ श्रेणी की एक कर्मचारी की मिसेज को बैठाना है। आज वो बेचारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर ईमानदारी से अपने खून पसीने की कमाई से चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पति की अनाप शनाप कमाई से जिनको शराब का धंधा कर रहे हैं, जो गलत व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है चुनाव में भी भागीदारी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है पौड़ी की विद्वान और महान जनता निष्पक्ष सात छवि की हमारी प्रत्याशी बहन सुषमा रावत जी को नगर पालिका परिषद की प्रथम महिला के रूप में सुशोभित करेंगे, विराजमान करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जो है एकजुट होकर काम कर रहे हैं और ये वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक ये कहना ठीक नहीं है। यहाँ एक तरीके से सब लोगों का एक रोल रहता है, हर आदमी अपने रोल में कहता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी तो हूँ, तो आज मुझे ये रोल भी तो मिला है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से, एकजुट से नगर पालिका परिषद पौड़ी के लिए काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1500 वोटों से इस इलेक्शन को जीतने वाली। महाराज जी का समर्थन हमको मिला, आशीर्वाद मिला और
क्योंकि महाराज जी पर्यटन मंत्री भी हैं और इस क्षेत्र से मेरी जो मैं जिलाध्यक्ष भी रही हूँ, तो मेरे जिले से ही आप यहाँ से मंत्री हैं। और मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी पर्यटन के क्षेत्र में जैसे आपने सतपुली को संवारा है, उसी तरह मेरी पौड़ी का भी यदि मेरे को पौड़ी की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आप इस पौड़ी की नगरी के लिए, पौड़ी को पर्यटन नगरी बनाने के लिए आप अपना आशीर्वाद मुझे देंगे, आप अपना सहयोग मुझे देंगे। तो महाराज जी ने कहा कि सुषमा तुम जीत कर आओ और मैं यहाँ पौड़ी के लिए जो कुछ भी बनेगा वो मेरे लिए कमी होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं पौड़ी के लिए करूँगा। वीडियो वो ऐसा नहीं है, वहाँ पे रास्ता बहुत, मैं तो क्षेत्र में जा रही हूँ, मैं रास्तों को देख रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जनता किस तरह से जाती है। मैं कई जगह गई हूँ, मैं लोगों को ये वहाँ पे बोल के बयान कि हम तो एक दिन आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, वोट मांगने के लिए, और उसके बावजूद भी तुम्हारा तो जीवन भर का संघर्ष है यहाँ पर। और जो वीडियो वायरल हुआ है ऐसा नहीं था, वो हम मजाक में ही ऐसा हो रहा था कि रास्ता थोड़ा था, पत्थर भी टेढ़ा था, वहाँ पे कांटे भी थे, बल्कि मेरे हाथ में कांटा आज भी छुपा हुआ है। और वो वीडियो जिसने भी वायरल किया, मैं उसका शुक्रगुजार करती हूँ कि वो वीडियो नेशनल लेवल तक 7:30 की न्यूज में भी चला और 10:30 बजे की न्यूज में भी चला। मैं धन्यवाद देती हूँ उस वीडियो वायरल। नौगांव पुरोला में विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विजय प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार किया है। नौगांव में अध्यक्ष प्रत्याशी विजय कुमार और पुरोला में पालिका अध्यक्ष प्यारे लाल के समर्थन में रोड शो और जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें काफी संख्या में लोग जुटे थे। इस दौरान मुन्ना सिंह चौहान और दुर्गेश्वर लाल ने नगर पालिका पुरोला पहुंचते ही स्वर्गीय बर्फी लाल जुवाठा की स्मृति में माल्या अर्पित की है। जनसभा को संबोधित करते हुए पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं।